उदयवीर सिंह को ईवीएम रखवाली के लिए लखनऊ का प्रभारी बनाया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाराणसी में गाड़ियों से ईवीएम मूवमेंट की जानकारी प्रत्याशी को न देने का आरोप लगाया है। चोरी छिपे ईवीएम ले जाने पर चुनाव आयोग में शिकायत के बावजूद अभी तक कोई भी कार्रवाई न होने पर सवाल उठाया है। हमको सरोजनी नगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी राजेश्वर सिंह की पत्नी चुनाव के समय भी लखनऊ में आईजी के पद पर बनी रही, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी में इसको लेकर कई बार चुनाव आयोग को लिखित में शिकायत भी की गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को ईवीएम पर निगरानी रखने का निर्देश दिया कि तमाम लोग जिनकी बैलेट की गिनती पूरी हो गई थी उनकी रिकाउंटिंग करके 10 वोट 25 वोट 110 वोट से हरा दिए गए थे। तो जब एक ऐसी भ्रम की स्थिति पैदा हो चुकी है पहले, तो मेरा सवाल उल्टा है कि सरकार को क्या समस्या है। जब वो पहले बैलेट की गिनती शुरू करा ही रहे हैं तो बैलेट की गिनती करा लें और सुनिश्चित हो जाए किसको कितना वोट मिला है, उसके बाद ईवीएम की गिनती चलती रहे। उदयवीर जी, 2017 में भी ये बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन फिर भी 5 साल में इसको लेकर के कोई तैयारी नहीं की। अब ये चीज़ सामने आ गई है। तैयारी विपक्ष को और समाजवादी पार्टी या हमको करनी होती तो हम कर देते। हमारी सरकार हो, चुनाव आयोग हमारी माने तो अभी तैयारी कर देते हैं 5 मिनट में। केवल एक आदेश ही तो जारी होना है, क्योंकि केंद्र में प्रदेश में उनकी सरकार है। हम लोगों ने लोकतंत्र को मजबूत और लोकतंत्र में विश्वास बढ़ाने वाले कदमों को लेने की हमेशा रिक्वेस्ट की है, जिसको आयोग ने नहीं माना, ये हमारा दुर्भाग्य है। आपका एक डेलीगेशन मैं गया था। उन्होंने कहा कि आवश्यक कार्रवाई करेंगे, इस पे हम रिपोर्ट दिल्ली भेज देंगे। अब उस रिपोर्ट को देखने का अधिकार तो हमारे पास है नहीं। चुनाव आयोग, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, वीवीपैट की गिनती बढ़ाई जाए। चुनाव आयोग ने कहा कि बीच में हम हस्तक्षेप नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे प्रक्रिया के। तो हमारा तो यही कहना है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आप सबको कि जब लखनऊ की आईजी पद पर रहते हुए अपने पति को इसी लखनऊ से लड़ा सकती हैं और सारी सरकारी अमला उनके पीछे लगा रह सकता है, तो क्या चुनाव आयोग को ये दिखता नहीं? ये बहुत लॉजिकल और वैलिड सवाल है जो हमने खड़ा किया। अब इस पर जवाब नहीं आया। अभिषेक जी और हमारी पूरी पार्टी के डेलीगेशन गया था। उत्तर प्रदेश के अधिकारी कहते रहे कि हम आपकी बात से सहमत हैं। इस तरह की रिपोर्ट हमने दिल्ली भेज दी है, निर्णय वहाँ से आना है, उसी का इंतजार है। और इंतजार की तो इंतहा हो गई, अब तो वोट भी पड़ गए। सही बात। तो हम तो सवाल उठा सकते हैं, जितने डेमोक्रेटिक और लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं, उनके सामने उठा सकते हैं, और जो सवाल उनके सामने नहीं सुलझते उन्हें जनता में ले जा सकते हैं। तो हमने तो वही किया है। कल बनारस के कमिश्नर ने जो घटना कल बनारस में सामने आई उस पर अपनी सफाई दी। उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग से जुड़े हुए थे। एक दिन पहले ट्रेनिंग होती है। लखनऊ में कब ट्रेनिंग हुई आपको पता लगा? क्या चुनाव आयोग बनारस में अलग ट्रेनिंग कराता है, लखनऊ में अलग कराता है? बरेली में कूले की गाड़ी में क्यों बक्से जा रहे हैं? मेरा आपसे सवाल है कि जो अनियमितता कर रहे हैं, जो ऐसे हरकतें कर रहे हैं जिसका जवाब नहीं है, उनसे जवाब लेने की जगह आप हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आपको तो हमारे सुर में सुर मिला के उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि मेरा सवाल तो यही है कि प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया। जब कोई प्रक्रिया का पालन नहीं करता तो या तो उसकी लापरवाही होती है या तो उसकी मंशा खराब होती है। अगर उसकी लापरवाही होती तो सरकार को क्या लालच है, सरकार कार्रवाई कर देती। जब सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है तो हम पूछे ना, हर पल महत्वपूर्ण है। मतपत्र के इधर उधर होने से लेके मतपत्र की गिनती में कुछ ऊपर नीचे न गिन जाए, किसी हारे हुए उम्मीदवार के वोट किसी दूसरे में जुड़ जाएं, किसी मतपत्र पे कुछ ज़्यादा स्याही न लग जाए। हर पल महत्वपूर्ण है, हर चीज़ महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी वोट से जो सरकार बनेगी वो देश और प्रदेश पे अधिकार के साथ शासन करेगी। और जब आपको शासन करने का हक मिलने वाला है तो इस प्रक्रिया में इस देश के नागरिकों का, पॉलिटिकल पार्टियों का विश्वास बना रहना उतना ही ज़रूरी है। इसलिए लोकतंत्र की
महत्व को बढ़ाने के लिए, उसकी सार्थकता को सिद्ध करने के लिए जनता और पत्रकार, मीडिया, विपक्षी दल सबकी विश्वसनीयता बढ़नी चाहिए और उसको स्थापित करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग, सरकार, प्रशासन और हम सबकी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।